सिंध हुकूमत के बिजली बहरान खत्म करने के लिए जतन, आलमी बैंक के ताउन से सोलर सिस्टम के मंसूबे पर काम जारी। शर्जील मेमन ने बताया 2 लाख घरों तक बिजली पहुंचाने के मंसूबे की 90% लागत सिंध हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। थरकोल से भी 2660 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की निजकारी से सिर्फ मालिकान की जेबें भरी हैं, अवाम बिल अदा नहीं कर पा रहे। निगरां हुकूमत से गलत बिलों पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। एनर्जी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम के जरिए उनको बिजली पैदा करने के लिए स्कीम शुरू की, जिसमें से 10% जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट उस घर के मालिक ने पैदा देनी है, 90% कॉस्ट हुकूमत सिंध भर रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा मौजूद है उसमें गरीब से गरीब लोग जो हैं उनको ये सोलर के जरिए मुफ्त में बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल पर ताजर तंजीमों में इख्तलाफात। अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स ने शटर डाउन का फैसला फर्द वाहिद का करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया। कहा मुशावरत के बाद आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया था। कल जो है ताजरों की जो मुलाकात थी, बैठक थी, उसमें हमने मुशावरत के लिए सबको इन लोगों ने बुलाया था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ फैसले किए गए जिसमें हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। लिहाजा जो सबब एरिया की तमाम जो ताजर तंजीमें हैं, जो मार्केटें हैं, वो तमाम अंजुमन ताजरान कराची का हिस्सा हैं। आज हमने उनसे मुशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। इंशाअल्लाह जल्द मीडिया को हम इससे आगाह करेंगे कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। जो हमारे अंजुमन ताजरान बिरादरान के सदर हैं हमारे जावेद शम्स, तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ शान बशान है और जो फैसला करेंगे हमें सब मंजूर है इनके। लोड शेडिंग और जायद बिल्स के खिलाफ मुत्तहिदा पाकिस्तान ने ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। किसी भी शहरी पर एक भी FIR दर्ज करवाई गई तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 100 FIR दर्ज कराएंगे। फारूक सत्तार ने के इलेक्ट्रिक को खबरदार कर दिया। कहा ट्रैवल नाफरमानी शुरू हो गई, शहरी मसाइल पर जल्द एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर मकीन बिलबिला उठे। कहा भारी बिलों की अदायगी के बावजूद दिन को सुकून है न रात को चैन। इलाके में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। 5 महीने से हम 2 भाई जो सैडली लेके आते हैं ना, हम 3 भाई हैं। एक भाई जो है ना राशन पूरा कर देता, 2 भाई मिलकर बिल भरते हैं। ये बताओ हम लोग कहाँ से भर रहे हैं? हम लोगों की दिहाड़ी वाले हैं, हम लोग रोज़ाना 1000 रुपये दिहाड़ी वाले हैं, तो कहाँ से ये 10 से 12 हज़ार रुपये का भर रहे हैं? कि इलेक्ट्रिक बिलों में शहरियों से म्यूनसिपल चार्जेस वसूली। मेयर कराची ने इम्तनाई खत्म करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। KMC की फौरी समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त, बताएं हंगामी नौयत क्या है। जस्टिस जुनैद गफ्फार का इस्तिफसार, हुक्म इम्तनाई कई माह से चल रहा है, चाहते हैं अदालत हुक्म इम्तनाई खत्म करे। वकील KMC का जवाब, अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 4 हफ्तों बाद मुकर्रर करने का हुक्म। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत 300 रुपये तक पहुंचने का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल मजीद 9 रुपये महंगा होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 16 रुपये इजाफे की तजवीज़। मट्टी के तेल की कीमत 13 रुपये और लाइट स्पीड डीजल 9 रुपये बढ़ने का इम्कान। जेट फ्यूल भी 14 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। इन्होंने तो भाई तबाही कर दी है। जब निगरान हुकूमत आई है 300 जगह इन्होंने और ज़्यादा। अभी मैंने 1100 का डलवाया, आप देखेंगे 30% भी नहीं हुई है टैंकी। हम मजदूर आदमी है, काम करने जाते, पलस्तर का काम कर, अगर हो सकता है और कम कर रहे, ज़्यादा नहीं करो। कराची में होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 165 रुपये किलो तक जा पहुंची। रिटेल में चीनी 175 से 185 तक में फरोख्त। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत चीनी 70 से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो हो गई। ताजरों ने चीनी महंगी होने की वजह गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सप्लाई को करार दे दिया। चीनी की क्रशिंग बंद हुई, हमारे पास बहुत चीनी थी, एक्स्ट्रा चीनी थी, सब उन्होंने बाहर पार कर दिया। मैं हर यही बोलता हूँ कि हमें चाहिए कि हमारी बॉर्डर सील हो। हुकूमत ये क्या बोलेंगे, हुकूमत गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही ना यार।
हर गरीब बंदा परेशान है। जब आपका प्रोडक्शन है और आपकी गन्ना बहुत हुआ है, क्या बोले यार, चल रही है सब चीज़। और नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन में रोड कटिंग के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 7 रोज में शाहराह औरंगजेब पर रोड कटिंग माफिया के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए, सामान भी जब्त कर लिया गया। मुल्जमान ने एक बार फिर रात की तारीकी में सड़क खोद डाली, रोड खोद कर बिछाई गई केबल उखाड़ कर जब्त कर ली गई। कराची के 5 अजला के 11 मुख्तियारकार मुअत्तल, 5 मलीर, 2 शर्की, 2 कुरंगी, 1 गरबी और केमाड़ी के मुख्तियारकार शामिल। हमीदुर रहमान, काजी मोहम्मद इब्राहिम जुनेजो, अब्दुल हक चावरो और आसिफ अली भंगवार भी मुअत्तल। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाजिर सर्विस अफसरान रिटायर्ड अफसरान के मातहत काम करने लगे। चीफ सेक्रेटरी के इंतजामी और माली 2 ओहदों पर रिटायर्ड अफसरों का राज। प्राइवेट सेक्रेटरी सैयद वकारुद्दीन रिटायरमेंट के बावजूद ओहदे पर विराजमान। महकमा सर्विसेज बजट सेक्शन पर रिटायर्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का राज। कायमुद्दीन समूह की भी कंटीजेंसी पर दोबारा भर्ती। महकमा स्कूल तालीम के तरबियती इदारे पर भी रिटायर्ड अफसर का राज। रसूल बख्श शाह एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर सिंध टीचर्स तरक्याती अथॉरिटी पर विराजमान। और तलबा की फ़नी तालीम में जिद्दत लाने का प्लान। सिंध टेक्निकल बोर्ड और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के दरमियान मफाहमती यादाश्त के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे में पाकिस्तानी तलबा को फ़नी तालीम में आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। वाइस चांसलर सीमा मुगल कहती हैं, हमारे कई हुनरमंद पाकिस्तानी बैरून मुल्क डिग्री ना होने की वजह से अपने हक से महरूम हैं।